अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। चक दे फट्टे नप्पो किल्ली ठोको ताली दे दो गाली अकाउंट है खाली। जी जनाब, ये नारा है हमारी एक प्यारी तो नहीं कहूँगी, खैर हमारी एक बहन का जो प्यारी बनने की बहुत कोशिश करती हैं, ये उनका नारा है। क्योंकि आप सब जानते हैं सितारा यासीन से रिलेटेड कंट्रोवर्सी में जहाँ सैकड़ों चैनल खड़े हुए, वहाँ मैं कहूँगी कि सैकड़ों ने ना सही लेकिन 40-50 ने जो है तकरीबन 50% लोगों ने कमाया ज़रूर है, कम या ज़्यादा कमाया ज़रूर है। लेकिन मानसिक संतुलन वो लोग खो चुके हैं जिन्होंने इस तमाम कंट्रोवर्सी में भी कुछ कमाया ही नहीं था और कंट्रोवर्सी जो है वो वाइंड अप भी हो गई। जाहिर सी बात, अगलों को लगता है कि हमें ये कंट्रोवर्सी बगैर कुछ दिए कैसे जा सकती है। अब आप खुद सोचें, अगर एक शख्स है उसको 200-250 से ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं तो वो 2 साल में क्या ही कमा पाया होगा बेचारा। बमुश्किल कोई, मेरे ख्याल से कोई $100-200 भी शायद उसको ना मिले हो, है ना। तो सोचने की बात है कि इस सारे कुछ में एक बंदा आता है और वो डेली अपना इतना टाइम देता है और वो जो है वो चुगलखोरियाँ भी करता है बैक स्टेज। वो इधर से चुगली ली, वहाँ लेकर गया, वहाँ से चुगली ली, वहाँ लेकर गया, इतनी मेहनत के बावजूद, जबकि वो इसको जायज़ और हलाल समझता है। और वो कहता है मेरा बड़ा खून पसीना यहाँ पर जो है वो लगा है और ये मेरे मेहनत की कमाई है ना। तो उस सब के बावजूद अगर उसको कुछ भी नहीं मिलता तो फिर बनता है उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब होना बनता है और वाईटी पे आकर ठुक्को ताली ठुक्को ताली ठुक्को ताली वो करना उसका बनता है। और मज़े की बात ये हुई है जनाब, उसकी तारीफ़ कल रात लाइव में मरियम फ़हद ने खूब अच्छे से ठोकी। कल जो है मैं आपको पता है सुबह मैंने एक रिएक्शन अपलोड किया, उसके बाद रिएक्शन नहीं है। मैं शाम को शॉपिंग पे गई हुई थी और रात में बहुत लेट नाइट जो है वो मुझे ख्याल आया, मैंने यूं ही यूट्यूब खोला तो देखा मरियम फ़हद जो है वो अपनी लाइव जो है वो वाइंड अप कर चुकी थी। बल्कि उनकी लाइव को जो है वो वाइंड अप किए हुए भी 2-3 घंटे हो चुके थे। खैर जब मैंने जाकर वहाँ सुना तो अजीब सा मुझे फ़ील हुआ, यार किसके लिए बात हो रही है, किसके लिए बात हो रही है। फिर मैंने जब सर्च किया और मुझे पता चला जनाब ठोको ताली वो हमारी एक जो सिस्टर हैं उनका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा जो है वो ख़राब हो गया। ज़ाहिर सी बात है यार, दुख और अफसोस की बात है। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, सब ने कुछ ना कुछ कमाया और आपके हाथ कुछ नहीं आया तो ये तो होगा, इतना तो आपका बनता है। अब ये हालत तो आपकी हो सकती है, मतलब इतना हमें जो है दिल बड़ा कर लेना चाहिए इस बंदी के लिए यार कि इस बंदी का जो है वो इतनी हालत हो सकती है ख़राब, इतनी सी तो होनी ही चाहिए। जब एक शख्स जो है वो 2-3 साल से मेहनत कर रहा है, तालियां ठोक रहा है और बड़ा वो घर में भी एक्शन मार रहा होगा कि मेरा तो यूट्यूब चैनल है भाई, मैं उसको बड़ा टाइम देती हूँ और मैं तो एक यूट्यूबर हूँ और मैं तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं तो वो सारा कुछ मैं बड़ा करती हूँ। तो और आखिर में एट द एंड उसको क्या हाथ में आया होगा। तो अब उसको कभी नौशीन मुल्तानी की प्रॉपर्टी दिखती है और कभी जो है वो मरियम फ़हद के सब्सक्राइबर्स दिखते हैं। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि एक बंदी जो है वो छोड़कर चली गई सब कुछ, ठीक है, उसने तमाम कंट्रोवर्सी से किनारा इख्तियार कर लिया। यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि भाई क्यों बोले, क्यों पड़े इस मामले में, ये वो। और अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि क्यों छोड़ दिया, है ना। यानी कि हाँ, लोग वो क्या कहते होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, ना कोई भुखे नो वेख सकता है ना रज्जे नो वेख सकता है ना। यहाँ पर वही कहानी हो रही है कि ना भूखे को देख सकते हो ना पेट भरे को देख सकते हो, मतलब तुम लोग हुई ख़राब। तुमने किसी का जीना जो है वो मुहाल किए बगैर नहीं छोड़ना। वो वाईटी पर थी, मतलब वाईटी पर तो खैर वो भी है, वो इस कंट्रोवर्सी में अपने रिएक्शन अपलोड कर रही थी, तब भी वो गलत थी। और आज जब वो साइड पर हो गई है सब कुछ से, अपनी सिंपल व्लॉगिंग की तरफ चल गई है, तब भी वो आपको डाइजेस्ट नहीं है। असल में उसको व्यूज़ उसके रिएक्शंस पे भी पड़ रहे थे और उसकी व्लॉगिंग पे भी पड़ रहे हैं। तो अब ये बंदी, जाहिर सी बात है, जिसको कुछ नहीं मिलेगा वो ऐसे तो करेगा। अच्छा, यहाँ ये बंदी आकर कहती है बैक स्टेज सब कुछ होता है, बैक स्टेज ये लोग खुद को जो है वो क्लियर कर लेती हैं, बैक स्टेज जो है वो इसकी बुराइयाँ करते हैं, उसकी बुराइयाँ करते हैं। एक बात मुझे बताएं, वो कौन सी बंदी है, मुझे एक बात बताएं, वो कौन सी बंदी है जिसने बैक स्टेज किसी के लिए कुछ भी ना बोला हो। वो एक बंदा मुझे बता दें जिसने बैक स्टेज किसी के लिए कुछ भी ना बोला हो और वो जो है बड़ा ही दूध का धुला हो और वो पब्लिक में आकर सबको इशारे करता हो कि ये बुरा है, वो बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है। सोचने की बात है ना। सारी दुनिया बुरी है, सारा जग बुरा है, आप दूध के धुले हो। चलो, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है नौशीन मुल्तानी के ख़िलाफ़, मरियम फ़हद के ख़िलाफ़, जाज़िब ज़िंदगी के ख़िलाफ़, किसी के ख़िलाफ़ भी आपके पास कोई सबूत नहीं। ज़ाहिर सी बात है, वही तमाम बातें वही कहूँगी, मरियम फ़हद वाली भाई दिमाग पे असर है, अब तो ये तो होगा, है ना।
तो ज़ाहिर सी बात है, इतने अरसे से स्टीम हुआ हुआ है, वो काट रही हैं, सर में जो पड़ी हुई हैं जो हैं बहुत सारी, वो काट रही हैं, तो उससे भी हालत ख़राब हो सकती है बंदे की। बिल्कुल ठीक कहा इसने। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि चलो तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तुम आकर कुछ भी बोल देती हो, ब्ला ब्ला ब्ला, जो तुम सोच रही होती हो, है ना। किचन में प्याज काट रही है, दिमाग में ख्याल आ गए हैं और ये बैठी हुई सर खुजा रही है, इसको ख्यालात आ रहे हैं, नौशीन ये कर दिया, जाजिब ने वो कर दिया, मरियम ने वो कर दिया, असल में इसको व्यूज़ दिख रहे होते हैं ना। तो उसके बाद जब इसकी वो क्या कहते हैं, खाम ख्यालियाँ और एक जो है इमेजिनेशन, उसके बाद ये आकर यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देती है, कुछ भी बोलना शुरू कर देती है, क्योंकि सबूत इसके पास है नहीं। अगर ऑथेंटिक बात होती तो ये सबूत के साथ आती। लेकिन सोचने की बात यह है, कहने का मेरा मकसद ये है कि चलो हमारे ख़िलाफ़ तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, अपनी ही सफाई में कोई सबूत ला दो कि भाई मैं दूध की धुली हूँ, मैं दूध की धुली हूँ, मैं किसी चैनल पैनल पर नहीं गई, मैं तो कभी जाकर किसी की लाइवों में हाजिरियाँ ही नहीं लगाई, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पटके धोती रही हूँ और उनको इस्त्री करती रही हूँ और मेरे पास दूसरा कोई काम ही नहीं था। बाकी तो मैं कभी प्रेस कर रही होती हूँ, कभी प्याज काट रही होती हूँ, कभी लहसुन साफ़ कर रही होती हूँ और मैं खाम ख्यालियाँ इकट्ठी करती रहती हूँ। तो बीबी, जितना दिमाग तुम्हारा चलता है इतना तो हर दूसरी औरत का चलता है। और वो इसी तरह की चीज़ें क्रिएट करती रहती, कभी अपने मायके के बारे में, कभी ससुराल के बारे में, कभी पड़ोसन के बारे में, और आप वेली निकम्मी फिर आ जाती हैं वाइटी के बारे में अपनी खाम ख्यालियाँ यहाँ पर जाहिर करती रहती हैं। बात तो तब हो जब आपके पास कोई सबूत हो, कोई प्रूफ हो, कोई ऑथेंटिक बात हो। यूँ तो किसी को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो, ठुक्को ताली ठुक्को ताली, एक क्लास का पता चलता है यार। देखो, सोचने की बात है, ठोको ताली क्लास नहीं आप लोगों को फील हो रही कि कौन सी क्लास है, और बात करने का स्टाइल और रिएक्शन का स्टाइल, आपको क्लास पता चल रही है। और अगर किसी की बात में दम खम होता तो वो कब का जो है वो कितने सारे व्यूज़ लेकर बैठा हुआ होता, कितने सारे सब्सक्राइबर्स लेकर बैठा होता। ये यहाँ बैठकर पब्लिक में लोगों के छोटे छोटे चैनल, आज मजबूरन मैंने इसके व्यूज़ के ऊपर बात की, वरना आप जानते हैं कि मैंने अपनी वाइटी की 2.5-3 साल जो मेरे चैनल की लाइफ है, इसमें मैंने कभी किसी को छोटा चैनल, कम व्यूज़, कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मेरा खुद इतना बड़ा चैनल नहीं है, मैं खुद इस बात को वो नहीं करती। लेकिन आप खुद सोचें कि एक शख्स जो है, एक बंदी जो है, वो आकर यहाँ बैठती है और कहती छोटे छोटे चैनल से बंदों को ढूंढती हैं और जाकर उनको कहती है मेरे लिए वीडियो बनाओ। अब इस बात का सबूत तो लेकर आओ ना बीबी। शोशा तुम छोड़ोगी और सबूत कोई और लाएगा, ऐसे तो नहीं होगा, सबूत भी तुम्हें ही लाने पड़ेंगे मोहतरमा। और अगर वाकई तुम इतनी बड़ी रोस्टर, रिएक्शनिस्ट और इतने अच्छे तुम जो है ना, तुम्हारे ख्यालात, विचार और प्रूफ्स, इन सब के साथ अगर तुम बात करती हो, ठीक है, वैलिड लॉजिकली बात करती हो तुम, फिर तुम्हारे व्यूज़ कहाँ हैं मोहतरमा? अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि नौशीन मुल्तानी, मरियम फ़हाद और जाजिब ज़िंदगी पर ही बात करके इसकी ये वीडियो थोड़ी सी वायरल हुई है, और इस वाली वीडियो के ऊपर इसको थोड़े से व्यूज़ पड़े हैं। वरना आप पीछे जाएं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें इसके चैनल को, तो इसको कख नहीं आ रहा था। और इसीलिए मैंने कह दिया कि वो क्या कहती है ये, कि चक दो फट्टे, नप्पो किल्ली, ठोको ताली, दे दो गाली, अकाउंट है खाली, अकाउंट है खाली, अकाउंट है खाली। ठीक है, ये असल चीज़ इसकी ये है। ये घर में ये बोलती रहती होगी कि मैंने 3 साल वाईटी पे झक मारा है, अब जो है वो घर वाले भी मुझे ताने देंगे कि तुम करती क्या रही हो, हैं इतने का तो तुमने मेकअप बर्बाद कर दिया, इतनी तो तुम लेपा पोती करके बैठ रही होती हो। और लेपा पोती भी फिर आप देख लें कि वो फिर पता नहीं कैसे खरोच के उतारती होगी, मेरे ख्याल से उतारती नहीं होगी, डेली उसी तरह आ जाती है, मुँह भी शायद नहीं ये धोती, उसी तरह ही आके बैठ जाती है। जाहिर सी बात है, अब इतना लगाएगी और यूट्यूब से कुछ कमाएगी नहीं तो सब ज़ाया तो होगा। ऐसे तो घर वालों ने फिर उसको नहीं छोड़ना कि बीबी तुमने इतना पैसा इस मेकअप पे लगा दिया और यूट्यूब से तुमने कख ना कमाया। फिर इसने सोचा कि अब सितारा का नाम लेने से तो मुझे कोई नहीं दिखता, मेरे पास कोई व्यूज़ नहीं आते, चलो नौशीन मुल्तानी, मरियम फ़हाद, जाजिब ज़िंदगी और इसके अलावा दीगर सपोर्टर्स को डिस्कस करती हूँ, शायद मेरे व्यूज़ आ जाए। अच्छा, पहली वीडियो डाली 1K पे चली गई, ओह नो यार मैं वायरल हो गई। नहीं, तुम नहीं वायरल हो गई, तुमने जिस पे बातें की हैं उनकी वजह से तुम वायरल हो रही हो। जैसे हमारा कहती हूँ ना कि हम सितारा की वजह से लोग हमें जानते हैं, सितारा की वजह से लोग हमें देखते हैं, सितारा के नाम पे हमने कमाया, तो तुम्हें भी लोग हमारी वजह से जानने लगे हैं। देखो मुफ्त के शाउट आउट मिल रहे हैं तुम्हें। खड़ी होती थी, हाथ हिला रही होती थी हमारी लाइव्स में, नौशीन की लाइव में, हमारी लाइव्स में हाथ हिला रही होती थी कि मुझे कोई ले लो, मेरा कोई कमेंट पढ़ लो, मेरा भी नाम आ जाए सामने। अच्छा, आज मज़े की बात, एक और बात जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत और हैरानगी हो रही है कि झूठ की इंतहा देखो यार। सर पे देखो, जब लोग सर पे दुपट्टा ओढ़ लेते हैं तब भी हमें उनसे ना
इतनी एहतराम की वो होती है कि यार ये बंदा कम से कम झूठा नहीं होगा, भले कोई भी मज़हब हो, कोई भी मज़हब हो, हिंदू सिख क्रिश्चियन कोई भी हो, सर उसने कवर किया हुआ हो तो हम कहते हैं कि नहीं ये बड़ी जो है ना इसकी बात कम से कम सच्ची होगी, है ना, बड़ी मजहबी सी लग रही है, भले उसका मज़हब कोई भी अपने मज़हब से रिलेटेड, क्योंकि कोई मज़हब भी झूठ नहीं सिखाता ना। तो जब आप दुपट्टा ओढ़ते हो ऐसा लगता है बड़ी रिलीजियस है ये बंदी, मज़हब को फॉलो करती है, तो ये तो झूठी नहीं होगी। तो आप सर पे पूरी चादर लपेट के आ जाती हैं और वो बांध के आ जाती हैं, और उसके बावजूद आप पब्लिक में आकर झूठ बोलती हैं। इसने इतना बड़ा झूठ बोला, ये एमजे की वॉइसेस चलाकर कहती है कि ये बंदी जो है इसको नौशीन ने जाकर ख़ुद बोला है कि मेरे लिए बात करो। तो उस बंदी ने कहाँ आकर बोला कि नौशीन ने मुझे कहा है, या कहाँ आपके साथ कोई चैट शेयर की, वो बोले ना। या मैं नौशीन की साइड भी नहीं ले रही, मैं एमजे की साइड भी नहीं ले रही, मैं तो सिर्फ सच जानना चाह रही हूँ, जो कि आपके पास है नहीं। आपके पास तो सिर्फ कंटेंट है, जाजिब, नौशीन, मरियम, है ना, एमजे। चलो जेलस हो जाओ, जाहिर सी बात है किसी ने पैसा कमाया, किसी ने नाम कमाया, और इस बेचारी के हत्थे कुछ ना आया, तो इतना तो मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ना बनता है। दोस्तों आप सब जानते हैं एमजे कौन है। एमजे वो बंदी है, जब मैंने रिएक्शन शुरू किए थे सितारा यासीन के ऊपर, मैंने वीडियो बनाई थी, तो तकरीबन महीने या हफ्ते कुछ दिनों बाद मुझे पता चला था कि एमजे लाइफ विद एमजे के नाम से चैनल है, और वो भी जो है वो सितारा यासीन की सपोर्ट में बात करते, वो दोनों मियाँ बीवी जो है लाइव्स लगाते थे, बात करते थे। तब मैं उनके चैनल पे 1-2 बार गई हूँ, बल्कि कई बार गई हूँ उनकी लाइव्स में। मैं नीचे मौजूद होती थी, ऊपर नहीं जा रही होती थी, तब कंस्ट्रक्शन हो रही थी मेरे घर की। अब ये बंदी कहेगी इसने घर बना लिया, सितारा यासीन के नाम पे कमा कमा के इसने घर बना लिया, इसने प्रॉपर्टी ख़रीद ली। और बहन, मेरे घर मेरी प्रॉपर्टी उस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मैंने पहले भी कई लोगों को बता दिया था बैक स्टेज, लोग जानते हैं मेरी क्या प्रॉपर्टी थी, और मैंने स्टेज पर भी, मतलब स्क्रीन पर भी बता दिया था कि भाई सितारा से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रॉपर्टी ज़्यादा है। उस वक्त मैंने बता दिया था। हाँ, सितारा ने बाद में यूट्यूब से बहुत ज़्यादा कमा लिया, ठीक है, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र से बचाए उसको। तब मैंने आकर कहा भी था कि भाई मेरी प्रॉपर्टी से सितारा की प्रॉपर्टी अब माशाल्लाह ज़्यादा है। वो बंदी अब चाहे तो लोगों पे केसेस कर सकती है, अब उसके पास पैसा है, वो एक लीगल टीम रखे। ये बातें आकर मैंने की थी, ठीक है। अब ये कोई ना कहे कि भाई इसका घर बन रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है सितारा की सपोर्ट में इसने खूब कमा लिया, खूब लूट लिया। नहीं जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने गंदे जहन से ये पैसे डॉलर ये निकाल के साइड में रख लो, ठीक है। यहाँ कोई भी वो बग़ैर मोनेटाइजेशन के नहीं बैठा हुआ। बीबी कमा आप भी रही हैं सितारा का नाम लेकर, बस ये अलग बात है कि आपको डॉलर आ नहीं रहे हैं, आपको कोई सुन नहीं रहा, आपको कोई, बस छोड़ दें, आप ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, फिर आपको कुछ ज़्यादा ही बुरा लग जाएगा, है ना। अरे भाई, हम तो वो लोग हैं जो तुम जैसों से भी एक फासला रख कर बात करते हैं कि बंदा मत्थे ना लग जाए, भाई इन्हों कुछ हो ना जाए, हैं ये डाइजेस्ट ना कर पाया तो एवं ही फिर मत्थे लग जाएगा। हम तो बड़ी लिमिट में रहकर बात करते हैं, और हम एक दूसरे को हमेशा से कहते आए हैं कि भाई थोड़ा हाथ हौला रखो, लिमिट में बात करो, बंदे को मत्थे ना लगाओ, बंदे को सितारा के मत्थे ना लगा दो। ये ना हमारी वजह से लोग बोले भाई ये सितारा ने करवाया और ये किया और वो किया, जैसे कि बोला जा रहा था। एमजे वो बंदी है जो मुझसे पहले सितारा यासीन की सपोर्ट में बात किया करती थी। एमजे वो बंदी है, ठीक है। इसका चैनल मोनेटाइज्ड था, ये सितारा पे बात करती थी, सितारा के लिए बात करती थी, सितारा पे बात नहीं करती थी, सितारा के लिए बात करती थी, आवाज़ उठाती थी और बड़ी लिमिट में रहकर बात करती थी, बड़े अच्छे तरीके से सितारा को सपोर्ट करती थी। उसके बहुत बाद मैंने नौशीन का चैनल देखा है, ठीक है, एमजे का चैनल और पश्तून सिस्टर जो थी, पश्तून सिस ज़ारा, उनका चैनल, और उसके बाद मैंने नौशीन का चैनल देखा है, ठीक है। तो मतलब एमजे जो हैं वो हमसे पहले सितारा की सपोर्ट में बात करती थी, वो हमसे पहले सितारा सपोर्टर थी, उनकी लाइव्स में मैं जाया करती थी। हमने उन्हें शाउट आउट नहीं दिए हैं, नौशीन ने उनको शाउट आउट नहीं दिए हैं। एमजे अपने में एक नाम थी, उस वक्त सितारा की सपोर्ट में एमजे और ज़ारा का नाम था। हम सबसे पहले, मैं और नौशीन इकट्ठे वायरल हुए हैं सितारा के टॉपिक के ऊपर, आगे पीछे हम लोग वायरल हुए हैं साथ साथ, लेकिन एमजे और ज़ारा पायनियर थे नौशीन ये सितारा यासीन को सपोर्ट करने में। तो यहाँ कोई आकर ये कहे कि एमजे जो है उसको नौशीन ने शाउट आउट दिया था, इसलिए एमजे जो है वो अब मजबूरन अपना एहसान उतार रही है, नौशीन के एहसान को उतारने के लिए आकर उसको सपोर्ट कर रही है, नौशीन जाके उसको अप्रोच कर रही है। तो अब शाउट आउट्स तो तुम्हें भी मिले थे नौशीन के चैनल से, मेरे चैनल से, मरीम के चैनल से, हम सबकी लाइव्स में तुम घूम रही होती थी, तो हम तुम्हारे नाम लेते थे, बता रहे होते थे ये भी सितारा सपोर्टर है। कितनी बार मैंने तुम्हारा नाम लिया, सितारा सपोर्टर है, ठीक है। शाउट आउट्स तो हमने तुम्हें भी दिए,
बिल्कुल फ्री में दिए। यहाँ पर तो मैंने कितने जो है वो रिएक्शन चैनल के अलावा चैनल्स को, रिएक्शन चैनल्स को सबको शाउट आउट दिए, हम सब ने दिए, हम सब ने दिए। तो तुम क्यों नहीं आती फिर नौशीन की सपोर्ट में? अगर शाउट आउट लेकर एक बंदा पाबंद हो जाता है, वो नमक हलाली करता है, वो जो है अगले का एहसानमंद हो जाता है, तो फिर तुमने क्यों नहीं की? या फिर तुम ये कहना चाहती हो कि बाकी लोग बेगैरत हैं और सिर्फ तुम्हारे अंदर गैरत है? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि बाकी वाईटी के ऊपर पूरी दुनिया बेगैरत है? जो लोगों से शाउट आउट लेते हैं वो उनके आगे झुक जाते हैं, बिक जाते हैं, बस मैं गैरतमंद हूँ। ये कहो ना कि तुम नमक हराम हो फिर। और इस बंदी की किसी बात में कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको पता है कि नेगेटिव बोलने पे इसको आजकल व्यूज़ पड़ रहे हैं, तो ये सितारा को पॉजिटिव और सपोर्टर्स को नेगेटिव बोल रही है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि बाकी इनके पास कुछ बचा नहीं है। नेगेटिव लोगों के पास जो सितारा यासीन के हेटर्स हैं, जाहिर सी बात है उनको आजकल ये ट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस टॉपिक में है नहीं, इतना लेना देना है नहीं। हेटर सपोर्टर मिक्स हुए हैं, यहाँ बहुत से हेटर सपोर्टर बन गए थे। अब जो सपोर्टर्स हैं जिनके पास कुछ है नहीं कंटेंट, तो वो क्या कर रहे हैं? वो हाथ पैर धोकर, बल्कि नहीं, हाँ, हाथ झाड़, वो कहते हैं सर झाड़ मुँह फाड़, हाँ, सर झाड़ मुँह फाड़, ये कहना चाहिए इन लोगों के लिए। वो सितारा यासीन के सपोर्टर्स के पीछे पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई कंटेंट नहीं है। हेटर्स जो हैं वो सपोर्टर्स की शक्ल में आकर बैठे हुए हैं, तो फिर इनके पास कोई कंटेंट नहीं है। और ये खुद कितनी एक सपोर्टर हैं, ये तो खुद सपोर्टर नहीं थी। जब ये सपोर्टर ही नहीं थी तो ये सितारा को क्यों डिस्कस कर रही हैं? ये तो कहती हैं कि ना मैं हेटर हूँ ना मैं सपोर्टर हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। और पहले ये लोग कहते होते थे न्यूट्रल तो जानवर होता है, अब ये कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। अब बंदा इनको जानवर कहे तो उनको बुरा लग जाएगा। लेकिन जनाब मुझे बड़ा मज़ा आया कल जो लाइव में मरियम फ़हाद ने इसकी तालियां ठोकी हैं ना, इसको जो लाइव में ठोका है मरियम फ़हाद ने, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। बहुत अरसे से ये बंदी हमारा पेशेंस जो है उसको चेक कर रही थी। आप यकीन करें कि इसको देखने का दिल नहीं करता था, इसको जाकर सुनने का दिल नहीं करता था। मुझे नहीं याद कि मैंने इसको कभी भी व्यू दिया हो। एक दो बार कहीं सुना हो, किसी ने मुझे बोला हो ये भाई बोल रही है सितारा के उसमें, या थंबनेल ऐसे उसने लगा दिया। पिछले कुछ अर्से पहले मुझे किसी ने लिंक भेजा था कि ये आपके खिलाफ बोल रही है, तो जब मैंने जाके सुना मैंने कहा बोलने दो, तो उसने मुझे कहा कि भाई आपने जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऐसे टुच्चे लोगों को जवाब दूँ। उसके व्यूज़ देखो, 200 उसको व्यूज़ नहीं पड़े, और मैं आकर यहाँ पर जवाब दूँ तो खामखा उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी। अब ये वीडियो जिसकी 4000 पे गई है, तो वो सिर्फ नौशीन ने उसका जवाब दिया है, मरियम ने उसका जवाब दिया है। तो मैंने भी जाकर देखा, देखो मैंने देखा ना, हालांकि आप सबको मैं बताती हूँ कि मेरे पास कंटेंट देखने का टाइम नहीं होता कि सितारा के लिए किसने क्या बोल दिया, उसके खिलाफ किसने क्या बोल दिया, बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिलता है। उसके बावजूद मैंने जाकर सुना, क्योंकि ऐसे ही ये वायरल हुई है नौशीन और मरियम के शाउट आउट से, एमजे का नाम लेने से, मेरा नाम लेने से। दुख मुझे किस बात का हुआ जनाब? वैसे तो मुझे इसकी कोई बात पहले ही पसंद नहीं थी, है ना इसकी बात पसंद, ना इसका स्टाइल पसंद, ना इसके पेरेंट्स पसंद ही नहीं है। फिर भी हमने इसको कहा चलो ये सितारा सपोर्टर है, बेचारी बीबा सी लगती है। शुरू में ऐसे ही हमने देखा, हमने कहा यार ये उल्टा सीधा सा मेकअप करके आती, क्या पता बेचारी को नहीं पता इतना दुनियादारी का, इसको नहीं पता कि भाई आजकल लुक कैसी चल रही है, ये पता नहीं क्या बन के आ जाती है खुद से। चलो कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, इतने सारे लोग हैं, सब अच्छे अच्छे दिलों वाले हैं, सबका दिल करता है सितारा को सपोर्ट करने का, कर ले। सानू की हमने तो कभी सुना ही नहीं, बल्कि हमने फ्री के शाउट आउट इसको बांटे। लेकिन अब जब ये अपनी असलियत दिखा रही है पैसे की खातिर, क्योंकि देखो जहाँ सबूत नहीं है ना, और आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो फिर आप पैसे के लिए बात कर रहे हो। दूसरों को आकर कहती है शैतान है। ओ भाई तू सबूत ले आना, तू सबूत ले, हम कह देंगे तेरे साथ बैठ के हाँ भाई इस बंदे ने गलत किया। जब सबूत ही नहीं, हम कैसे कह दें? हम कैसे किसी को गलत कह दें जब सबूत नहीं है? तो बिब्बी हैं, यूँ तो अदालतें भी नहीं मानती। हम कहें नहीं जी वो हमारी पग वाली बाजी है, वो ठोको ताली वाली बाजी है, तो उसको लाइव में ठोक दिया अगली ने, तो अब वो कहती है मानो तो हम मान लेंगे। ऐसे नहीं होता बिब्बी, ऐसे नहीं होता। आज ये कहती है कि भाई जैज़ ने एक बार जो है वो सच बोल दिया था और नौशीन के ख़िलाफ़ वीडियो बना दी थी और कहा था कि लोग न्यूज़ देते हैं और फिर आकर जो है वो उसको पता नहीं क्या करते हैं, तो क्या नहीं करते हैं। तो फिर मैंने जाके नौशीन को बताया, देखो खुद मान गई कि मैंने चुगली की, मैंने मिर्ची लगाई, मैंने जल्दी पे तेल डाला, है ना, मैंने फाफे कुटनियों वाला काम किया। खुद बताती कि मैं चुगलखोर हूँ, मैं चुगलियाँ करती हूँ। इसने मेरी वीडियो उठाकर उनको दी। मेरी वीडियो तो वैसे भी देखते हैं, मरियम और नौशीन तकरीबन मेरे तमाम रिएक्शंस देखती हैं, मुझे बहुत खुशी है। सितारा यासीन भी देखती हैं, ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मुझे कोई बताता नहीं है, मेरी कभी बात नहीं हुई, ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ आके पब्लिक में बोलती नहीं हूँ इन चीज़ों को। मुझे एक बात बताएं,
जो वीडियो मैंने बनाई थी उस वीडियो के बाद मैंने आकर माफ़ी मांगी थी और मैंने कहा था कि ये तमाम चीज़ें कैसे कैसे हुई, मेरा और नौशीन का मामला आपस में क्लियर हो गया था। ये आकर उस अल्फाज को जो है तोड़ मरोड़ कर आज रख रही है, कहती है कि जाजिब ने बोला भाई न्यूज़ देते हैं और उसके बाद अपनी अंदर की सच्चाइयाँ उगल देते हैं और फिर आके माफ़िया मांग लेते हैं। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा था। तीले लगाने वाली औरत, तुम्हारा 2 नंबर गेटअप ही बताता तुम कितनी तीले लगाने वाली हो। मेरा वो रिएक्शन अभी भी पड़ा हुआ है, अभी भी वो रिएक्शन वहीं पर मौजूद है। मैंने उसमें कहा था कि लोग आकर मुझे कह रहे हैं आप यूँ बोल रही हैं, आप वो बोल रही हैं, आप सिंपल उसके व्लॉग के ऊपर बात करें तो मैं उसके व्लॉग के ऊपर क्या बात करूं। आज जो है वो सितारा ने साग पकाया, आज देसी घी डाला, साजिद भाई इतना खा गए। मैंने कहा मैं न्यूज़ नहीं दे रही, मैं रिएक्शन दे रही हूँ। मैं तो आकर बोलूँगी ये चीज़ सही है, वो चीज़ गलत है, ठीक है। इस बंदी ने अपने मुँह से माना कि इसने उठकर चुगली लगाई। चुगलखोर जहन्नुमी होता है मोहतरमा, पटके वाली बाजी। ठोकूँ तुम्हें भी मैं ताली की तरह दोनों हाथों के बीच में। तो खैर इसने जो है वो फाफे कुटने वाला काम किया, इसने चुगली जाकर लगाई। नौशीन सिस्टर जो है, जब मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनको क्लियर किया कि आप गौर से सुने, आप गौर से सुने मैंने कहा क्या है, और उसके बाद सिंपल बात उसमें ये थी कि न्यूज़ का वर्ड यूज़ हुआ था। नौशीन सिस्टर ने अपने चैनल के साथ न्यूज़ लगाया हुआ। जब मेरी उनसे बात हुई उसने कहा आपने न्यूज़ बोला है तो न्यूज़ तो मेरे चैनल का नाम है। तो मैंने कहा पूरी दुनिया में न्यूज़ चैनल है, जियो न्यूज़, हम न्यूज़, ARY न्यूज़, BBC न्यूज़, इंडिया न्यूज़, सारी न्यूज़ हैं। तो मैंने कहा क्या वो सब जो हैं वो आपके लिए रखे हुए हैं? ऐसे तो नहीं है ना नौशीन सिस्टर, यार एक वर्ड है जिसको यूज़ किया जाता है ना, जिस चीज़ के लिए स्पेसिफिक एक चीज़ के लिए एक वर्ड है तो उसको तो कोई भी यूज़ कर सकता है। फिर उनको बात समझ आई और उन्होंने कहा हाँ भाई वाकई मैं क्यों पता नहीं इतनी सीरियस हो गई थी। तब भी उन्होंने मेरा आगे नाम नहीं लिया कि ये फाफे कुटनी आकर मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही है। तो बच्चों सबूत तो तुमने अपने खिलाफ खुद दे दिया कि यहाँ की बात वहाँ करती हो, चुगलियाँ करती हो, 2 लोगों को लड़ाती, शर्म आनी चाहिए, सर पे पटका बांधा हुआ है ना तुमने, और ख़ुद को मुसलमान बताती हो और फिर भी यहाँ पर लड़ाई लगवाती हो। बल्कि तुम्हें तो जाकर कहना चाहिए था, अगर तुम्हें नौशीन कहती भी कि देखो जाजिब ने ऐसी वीडियो बनाई तो तुम उसको काम डाउन करती कि तुम्हारा तो नाम नहीं लिया। एक न्यूज़ की हद तक उसने बात की कि मैं न्यूज़ की तरह बात नहीं कर सकती, ये बात हुई थी। आकर पता नहीं इतना लगा दिया कि लोग दिल की भड़ास निकालते हैं, जाजिब ने बोला है, वो बोला है, ये बोला है, वो बोला है। तीली लगाने वाली, झूठी मक्कार औरत, अल्फाज बदलने वाली, यहाँ की बात वहाँ करने वाली। एक दिन मुझे किसी ने लिंक दिया, ये उसमें बोल रही है मेरे चैनल से रिलेटेड, कहती अब भी इसने कुछ और बात की थी और जब मैंने दोबारा जाकर सुना तो वो ट्रिम किया हुआ, ऐसे सेकंडों में ट्रिम नहीं हो जाता आंटी जी, वीडियो आपको प्राइवेट करनी पड़ती है, कम से कम 2 से 4 घंटे लगते हैं। फिर आवाम आके पूछती है आपसे आपने वीडियो क्यों प्राइवेट की है। ऐसे ट्रिम नहीं हो जाता चुटकी बजाते, 4-6 घंटे लगते हैं। उस वीडियो को आपको प्राइवेट करना पड़ता है, फिर उसको आपको प्रोसेस में डालना पड़ता है, उस प्रोसेस में 4-6 घंटे लगते हैं। लेकिन इस बंदी को टेक्निकल कामों का क्या पता है ना। मेरी वीडियो वहीं की वहीं पड़ी है, 1 सेकंड के लिए वो प्राइवेट नहीं हुई। वो प्राइवेट हुई होती लोग आकर पूछते कि आपने वीडियो अपलोड की थी, वो प्राइवेट कैसे हुई। फिर जब बंदी ने मुझे जो है लिंक सेंड किया, हमारी प्यारी सिस्टर ने, उसने मुझे लिंक सेंड किया कि ये आपके बारे में ऐसे बोल रही है। मैंने उसको बोला ये बेचारी अकल की अंधी है, जाओ, मेरे 2 रिएक्शंस हैं और दोनों पड़े हुए हैं। ये बात मैंने अलग अलग दोनों रिएक्शंस में की है, काटी कहीं से नहीं है। और लो एक और सबूत सुनो, इसने अपने रिएक्शन में बोला कि इसको ऊपर से प्रेशर आया तो इसको ऑर्डर दिया गया कि इसको काटो, इसको ट्रिम करो, इसको डिलीट करो। वहाँ मैंने सितारे यासीन की जो सिस्टर बनी हुई है उनके लिए कोई बात की थी, ठीक है। वो मेरा व्लॉग रिएक्शन अभी भी पड़ा हुआ है। तो इसने पब्लिक में आकर क्या बोला, ऊपर से प्रेशर आया। इसने यहाँ पर सितारे यासीन की उस बहन को आकर एक्सपोज किया था अपने अल्फाज में। इसने कहा कि वो सितारा के ज़रिए अपने सितारा के सपोर्टर्स पे प्रेशर डलवाती है, तो ये उससे रिलेटेड अगर बात कर भी देते हैं तो डिलीट करते हैं। दोगली औरत, 2 मुँह वाला सांप। कैमरा के सामने तो तुम आजकल उनकी तारीफ़ें कर रही हो, तब ये कह रही थी कि इसके मुंह से, जाजिब के मुंह से वहाँ सच निकला और फिर वो जो है सितारा की बहन ने सितारा से कहकर, यानी कि ऊपर से प्रेशर लगवा कर ट्रिम करवा दिया। किसके ऊपर से प्रेशर लगवा कर? तुम लोग तो यही कहते हो ना हम सितारा के लिए काम करते हैं, और क्या। मेरे अब्बे को तो फ़ोन नहीं किया होगा, मेरे हस्बैंड को तो फ़ोन नहीं किया होगा, है ना। हालांकि कुछ भी ट्रिम नहीं हुआ था बेचारी को। वो मेरा ख्याल है आँखों की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, सब कुछ की कमज़ोरी, जज्बात की कमज़ोरी, एहसासात की कमज़ोरी से पता नहीं चला कि वो 2 रिएक्शन है बेचारी, है ना। तरस के काबिल है यार ये औरत। लोगों को कहती काट दिया, नहीं काटा, उसके बाद दूसरा रिएक्शन आया हुआ था। आंटी जाकर सुने, आंटी वो दोनों चीज़ें वहाँ अभी भी पड़ी हुई हैं, दोनों रिएक्शन अभी भी मौजूद हैं। मैंने एक नुक्ता कहीं से ट्रिम नहीं किया, ना जादू से होता है। तो सोचो ऐसी मेंटल हेल्थ के जो है केस वाली बंदी की बात का कोई क्या रिप्लाई करे। तो मुझे जिसने लिंक भेजा था मैंने कहा यार बीबी खुद होश में नहीं है, मैं आऊँ और इस टुच्ची के लिए बैठ कर यहाँ पर क्लेरिफाई करूँ कि नहीं वो एक नहीं 2 रिएक्शन है। एक में मैंने ये बात की, दूसरे में मैंने वो बात की है। बातें वहीं मौजूद हैं, मैंने रिएक्शन ट्रिम नहीं किया है, रिएक्शन ही अलग अलग है बहन। वो 2 रिएक्शन है, तुम एक को देख कर आई हो, बाद में दूसरा देख कर तुम कह रही हो ट्रिम हो गया।
तो ऑडियंस के ऊपर तोहफी है जो इसको जाकर देखते हैं, जिनको ये समझ नहीं आता कि एक बंदी को यही नहीं पता कि ये वही रिएक्शन दोबारा जाकर सुन रही है या नया रिएक्शन सुन रही है और आकर पब्लिक में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है। तो ऐसे लोगों को सुनने वालों के ऊपर क्या ही कह सकते हैं, आफरीन कह सकते हैं, तुफ कह सकते हैं, अल्लाह के हवाले कह सकते हैं, और तो कुछ भी नहीं कह सकते। आप लोग चंदा इकट्ठा करो, इस बंदी को दो, ये अपने दिमाग का इलाज करवाए, क्योंकि 3 साल से इसने कख नहीं कमाया। अब इसको दौरे पड़ रहे हैं, इसको नौशीन की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, मरियम का फेम नज़र आ रहा है ना, ये नज़र आ रहा है। और इसको पता है कि जाजिब को लोग तो सुनते ही सुनते हैं, भले वो सामने नहीं आ रही, लेकिन देखो अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग उसको। मेरे और नौशीन के बीच में तीली इसने लगाई, मेरे और मरियम फहद की सिस्टर के बीच में तीलियां इसने लगाई हैं। तो देख लो, ये इसकी असलियत है, ये इसकी औकात है। इसीलिए मैं सोचूं इसको इतने अरसे से मुंह क्यों कोई नहीं लगा रहा था यार। मैं सीधी सी हूँ, मैं कह रही थी यार बेचारी सादी सी है, पुट्ठा सीधा मेकअप करके आ जाती है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, लोग इस टुच्ची को पहचानते थे, इसको मुँह इसलिए नहीं लगाते थे। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे लगता है अच्छे से ठोक दिया, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।